Women's rights to an adequate standard of living, health, and well being. When we talk about women and their rights, we should keep in mind that they also have a right to adequate living, adequate standards of living, good health, and well being. All citizens, including men and women, deserve to be and have the right to live in the best living conditions. This is our right. If best conditions are not possible, then at least adequate facilities should be available to them. So ideally अगर हम देखें तो सबको बेहतरीन ज़िंदगी के हालात और सहूलियात मुयसर होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम हमें अच्छे हालात, अच्छी सहूलियात ज़रूर दस्तयाब होनी चाहिए. A majority of people in this world do not live in ideal living conditions because of poverty. Many live in extremely poor conditions because they are poor and they are poorest of the poorest people. Therefore, they do not have the adequate facilities, and at times they do not have any facilities at all. Women, being the poorest of the poor, live in utterly adverse circumstances. The basic amenities everyone needs include healthcare, sanitation, hygiene, housing, proper food, and adequate nutrition. So जब हम देखते हैं कि बुनियादी हकूक़ क्या हैं, बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, जब हम ये कहते हैं कि इंसान को एक डिसेंट किस्म की लिविंग जो है वो हासिल होनी चाहिए, तो आखिर क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है एक डिसेंट तरीके से रहने के लिए. हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए, खाने के लिए इतना खाना होना चाहिए कि इंसान अपनी सेहत बरकरार रख सके, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके. सैनिटेशन, सफाई होनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए, पीने के लिए साफ़ पानी होना चाहिए, प्रॉपर किस्म की हाउसिंग होनी चाहिए और अच्छी ग़िज़ा होनी चाहिए. तालीम और बाकी चीज़ें इसके बाद आती हैं. दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. The right to education and ownership of property, they come after these needs. तो दुनिया की इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अगर पीने का साफ़ पानी हासिल नहीं है, ग़िज़ा हासिल नहीं है, ग़िज़ाइयत हासिल नहीं है, रहने के लिए शेल्टर या घर हासिल नहीं है, हाइजीनिक कंडीशंस में वो नहीं रह रहे, गंदगी में रह रहे हैं, तो उस तरह की जगहों में, उस तरह के इलाकों में, उस तरह के माशरों में हम तालीम की बात या प्रॉपर्टी को ओन करने की बात बहुत बाद में करेंगे. पहली ज़रूरत ये होगी कि एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मेंटेन किया जाए. According to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 11, the right to adequate food, clothing and housing and the continuous improvement of living conditions are a part of the right to an adequate standard of living for oneself and one's family. हर शख्स का ये हक है कि वो अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए बुनियादी सहूलियात हासिल कर सके, जिसके अंदर लिबास शामिल है, खुराक शामिल है, प्रॉपर किस्म के घर शामिल है और इससे मुतल्लिक बाकी चीज़ें, दीगर चीज़ें इसके बाद आती हैं. Women's right to attain an adequate standard of living is linked with their rights to land, property, food, water and sanitation as well as work and social security. तो जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं और कहते हैं कि उनके एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होने चाहिए, तो उसमें हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं. ग़िज़ा और रिहाइश, ये सब चीज़ें, लिबास इसमें शामिल है. इसके साथ साथ क्या उसको ये हक़ हासिल है कि वो अपना काम कर सके, अपना कारोबार कर सके, अपनी जायदाद बना सके, अपने वालिदैन की जायदाद को इनहेरिट कर सके. ये तमाम हकूक़ मिल के इकट्ठे होंगे तो औरतें जो हैं वो एम्पावर होंगी. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दुनिया के बहुत से ख़ित्तों में मर्दों को भी ये हकूक़ हासिल नहीं है. तो चुनांचे हम देखते हैं कि जिन इलाकों में मर्दों को ये हकूक़ हासिल नहीं है, वहाँ पे बहुत ही कम इम्कान है इस बात का कि ख़वातीन जो पहले से ही उनसे निचली पोजीशन में हैं, स्टेटस में, उनको कहाँ से ये हकूक़ दिए जाते होंगे. International human rights law guarantees all these rights. According to these laws, everyone should have these rights and women should have these rights. Women have the right to enjoy these rights just like men are entitled to. Women's right to own property is linked with empowerment and well-being.
ownership or control over land, housing, or other property has a positive effect on women's decision making and control over matters. So we see that when women have the basic rights and after that they are allowed to go for education and then to work, then it's a pathway to their empowerment. जब वो काम करना शुरू करेंगी तो ये देखना पड़ेगा कि वो अपनी आमदनी को अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकती हैं या इस सिलसिले में फ़ैसला कोई और करता है। क्या उनको अपने पैसे को, सरमाया जो है उसको मज़ीद कारोबार में लगाने की इजाज़त है? क्या उनको प्रॉपर्टी बनाने की इजाज़त है? और अगर ऐसा है तो वो यकीनन empowered होंगी। According to the Universal Declaration of Human Rights, it is the right of everyone to own property, regardless of their sex. The right to an adequate standard of living, including housing, and to security in the event of a lack of livelihood. यानी तमाम इंसानों को ये हक हासिल है कि वो अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, उसके साथ साथ वो एक एडिक्वेट किस्म के हालात में, घर में और एनवायरनमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जब तमाम इंसानों को ये हकूक़ हासिल है तो तमाम इंसान से मुराद है मर्दो ख़वातीन। In the Beijing Platform of Action, it was committed by the states to, quote, undertake legislation and administrative reforms to give women equal rights with men to economic resources. Further, ownership and control over land and other forms of property, credit, inheritance, natural resources and appropriate new technology. यानी ख़वातीन को इन तमाम चीज़ों का असूल जो है होना मुमकिन होना चाहिए। Women's rights to food, water and sanitation are also being acknowledged. In the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 11, the right to food has been recognized. बहुत सी चीज़ें जो हमें लगता है कि बहुत सी छोटी चीज़ें हैं, उनके बारे में शायद कभी किसी ने गौर ना किया हो, मगर हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर इस चीज़ का भी ज़िक्र हो रहा है कि लोग क्या ग़िज़ा खा रहे हैं, क्या ग़िज़ा उनको दस्तयाब है और क्या उनको ग़िज़ा दस्तयाब है या नहीं, खुराक उनको हासिल है या नहीं। तो हम ये देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसका भी ज़िक्र है। It also acknowledges that more immediate and urgent steps may be needed to ensure everyone's fundamental right to freedom from hunger and malnutrition. And here everyone includes women and of course children. हर किसी को इस बात का हक है उसको काफ़ी खुराक मिले और उसका एक बुनियादी हक है कि वो मेल न्यूट्रिशन से बच सके। हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत से ख़ित्तों में इस किस्म के हालात हैं कि लोगों को काफ़ी खुराक नहीं मिल पाती या उनके बच्चे, ख़वातीन और मर्द भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, ग़िज़ाइयती कमी का शिकार होते। तो ये भी एक बुनियादी हक है जो सबको हासिल होना चाहिए और हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। Related to an adequate standard of living, the right to work and earn money is also recognized. इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं और बैनुल अक़वामी जो मुआहदे हैं या दस्तावेज़ात हैं, उनके मुताबिक इंसानों के ये बुनियादी हकूक़ कि वो एक मुनासिब और एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कायम रख सकें, उनको हमने देखा कि शामिल किया गया। In the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 6, the general right to work is set out. It states that it is everyone's right to enjoy just and favorable conditions of work, in particular the right to safe working conditions. चुनांचे हम देखते हैं कि जो तमाम चीज़ें जो कि इंसान के एक एडिक्वेट मयार ज़िंदगी को कायम रखने के लिए ज़रूरी हैं, चाहे उसके अंदर खुराक है या उसका घर है या माहौल है जिसके अंदर वो रहते हैं, हाइजीन और सैनिटेशन है, साफ़ पानी की दस्तयाबी है, उससे आगे बढ़ के उसकी तालीम है, जायदाद बनाने का हक़ है, काम करने का हक़ है और दूसरे लफ्ज़ों में अपनी ज़राए आमदनी कायम करने का हक़ हासिल है। तो देखते हैं हम कि बुनियादी तौर पे ये तमाम हकूक़ दुनिया में बहुत सी जगहों पर लोगों को हासिल हैं, बहुत सी जगहों पे इनमें कुछ कमी है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और बैनुल अक़वामी इदारे जो हैं इस पर अपना काम करते रहे हैं और हम देखते हैं कि मुल्की इदारों ने भी इसमें अपना बहुत किरदार अदा किया है।